ठीक है। अच्छा, ओके। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वाले भी बैच में डाल दूंगा जिसमें 3 30 का मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि जब भी देखो मार्केट ना साइडवेज मल्टीपल टाइप के होते हैं। जैसे इस वाले बैच में आज थोड़ा साइडवेज मार्केट के ऊपर बात करेंगे कि आखिर साइडवेज मार्केट होता क्यों है, और साइडवेज मार्केट को आप टैकल किस तरीके से कर सकते हो। आपको कब समझ में नहीं आएगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो गया, क्या ये वाला मार्केट आपको समझ में आ रहा था कि मार्केट अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा? हेलो। लेकिन हेलो। 50% 70% लग रहा था सर, अप साइड जा सकता है। क्यों? इसके पीछे का क्या रीजन आप दे सकते हो? कोई तो रीजन दोगे। रीजन, जी रीजन सर ये था कि मार्केट तो गैप अप खुला था और काफी अच्छी अच्छी ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की साइड जा रहा था। ओके। तो नीचे नीचे के जो बायर्स थे वो काफी स्ट्रांग हो गए होंगे अपने पोजीशन ठीक को। है। ठीक है, ये भी मैं तो आपको थोड़ा, एक बात। हाँ, ठीक है। हाँ तो मार्केट जो है वो ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं करता, लेकिन ज्यादा रिट्रेसमेंट करती है मार्केट आज। ओके, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा और आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। जब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाओगे ना, तो मार्केट में एक आपको रजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा, और इसे ना हम लोग सप्लाई जोन भी बोलते हैं। और मार्केट में अगर इस तरीके का मोमेंट इस वाले रजिस्टेंस से आ चुका है, तो यहाँ पर भी कौन काम करेंगे? सेलर्स काम करेंगे। अगर यहाँ पर सेलर्स काम करेंगे, अब यहाँ पर एक और बात ये है कि मार्केट में अपसाइड में 55,000 जैसा राउंड नंबर है। अगर कोई ओ आई डेटा देख करके भी काम करेगा तो यहाँ पर सेल कर देगा। कोई यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर को भी देखते हुए काम करेगा तो मार्केट में यहाँ पर सेल कर देगा। और साथ में सेलिंग इसलिए भी आएगी कि मार्केट यहाँ से जस्ट रजिस्टेंस पे लगा रहा था। हो गया यहाँ पर बात? तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा। कितने, हाँ, तो यहाँ पर कितने रीजन्स मिल गए आपको यहाँ पर कॉल साइड को जाने के। एक तो मार्केट में यहाँ पर रजिस्टेंस है, वो भी स्ट्रांग रजिस्टेंस है। मार्केट ने एक तरफा डाउन साइड यहाँ से ले रखा है, तो यहाँ पर लोग सेलिंग करेंगे। मार्केट में अपसाइड 55,000 का लेवल है, तो क्या करेंगे लोग? सेलिंग करेंगे। और सेलिंग करेंगे तो एसएल कहाँ रखेंगे? 55,000 के लेवल पे रखेंगे, क्योंकि 150 पॉइंट का तो एसएल चलेगा। 150 पॉइंट का तो एसएल चलेगा। और मैंने आपको बार बार यही बातें सिखाई है 150 कॉन्सेप्ट में भी, कि अगर साइकोलॉजिकल या राउंड नंबर की, मोस्टली आप राउंड नंबर की बात करो, जब मार्केट में अपसाइड में राउंड नंबर होगा और 150 से 200 पॉइंट के अंदर में मार्केट अगर कंसोलिडेशन करता है, तो मैक्सिमम 80% चांसेस होते हैं कि मार्केट उस साइड जाएगा। क्योंकि 150 पॉइंट के आसपास का एसएल रिटेलर भी ले लेते हैं। तो ये रीजन हो जाता है कि मार्केट में अपसाइड कहाँ लगेगा? एसएल 55,000 पे, और जैसे ही मार्केट में 55,000 पे एसएल लगता है, मार्केट यहाँ पर अपसाइड चलना स्टार्ट करता है। दूसरी कंडीशन ये है एक और, मैं यहाँ पर रीजन अगर आपको बताने को ट्राई करूं, मान लो कि किसी ने यहाँ पर सेल किया, मार्केट काफी अच्छा प्रॉफिट दिखाता है, एंड मार्केट एक ही कैंडल में अगर ये कॉस्ट टू कॉस्ट दिखाना स्टार्ट करता है, तो ये भी बंदा एवरेजिंग करने को ट्राई करेगा, यहां पर अपनी पोजीशन संभालने को ट्राई करेगा। अगर यहां पर वो सेलिंग कर रहा, यहां पर ऑलरेडी उसके पोजीशन बने हुए हैं जो 55,000 के आसपास कटेंगे, तो फिर यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ एसएल्स हैं वो सेलर्स के आएंगे। अगर मार्केट में सेलर्स के एसएल्स आएंगे तो मार्केट अपसाइड ही ब्रेकआउट करेगा। यहां पर समझ में आया आपको? यस या नो में? अब आप मेरे से ये बात भी पूछ सकते हो, सर डाउन साइड क्यों नहीं? तो डाउन साइड इसलिए भी नहीं जाएगा कि आप देखो मार्केट में क्या है। एक ये जो डे गया है ये कौन सा है? फिफ्थ। फिफ्थ देखोगे तो यहां पर नेगेटिव आया। आप ये 8 देखोगे तो यहां पर नेगेटिव आया है। साथ में कुछ चीजें और मैं अगर दिखाऊं तो आप कुछ पैटर्न भी मैंने रिकॉग्नाइज कराया था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर एक देखो एम पैटर्न बन गया। एंड बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे, आपने क्या लाइव सेशन देखा था कल का? सर पानी में खा हाँ, अगर आपने लाइव सेशन देखा होगा तो मैंने उसमें ये बातें क्लियर बोली थी कि अगर मेरे को 54,500 के ऊपर मार्केट मिलेगा, तो मैं रही। यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूंगा। अगर मार्केट मुझे 54,500 के नीचे मिलेगा, तो मैं सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूंगा।
ऐसा क्यों बोला? अगर मार्केट 54,500 के ऊपर काम करेगा तो फिर इन वाले सेलर्स को अपनी पोजीशन मार्केट प्राइस पर निकालनी पड़ेगी। समझ में आया आपको ये बात? ठीक है। लाइव सेशन आपने देखा था कल का, जो मैंने यूट्यूब पे किया था? प्लीज आप जरूर से, अगर नहीं देखते हो तो जरूर से देखना, उसमें मैं आपको काफी डीपली समझाता हूँ कि नेक्स्ट मार्केट में मैं क्या करने वाला हूँ। तो देखो, साइडवेज मार्केट की आज बात करेंगे और कल मैं एंट्री लगा करके आपको दिखा करके क्लोज कर दूंगा, कोई आता ही नहीं है तो। अब देखो, साइडवेज मार्केट ना मल्टीपल टाइप के होते हैं, आपको ये बातें समझनी पड़ेगी कि साइडवेज मार्केट है किस तरीके का। हेलो पवन। आगे नहीं, आगे नहीं पढ़ा हुआ सर। हाँ आगे तो मैं पढ़ाऊंगा, क्लोज करूंगा एंट्री दिखा करके। पवन है, रवि गायकवाड़ जी, कुछ तो बोलिए, नहीं तो यहाँ पर आपका थोड़ा इशू हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस यहाँ पर अधूरे रह जाए। हेलो। हाँ, साइडवेज मार्केट का बताओ ना, मल्टीपल रीजन। ओके, देखो साइडवेज मार्केट, देखो एक तो होता है कि चलो यहाँ पर बायर्स आ रहे और सेलर्स नहीं आ रहे, और बायर्स ये ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट में यहाँ पर मैं ऑर्डर को पंच करूंगा। तो मैंने ऑपरेटर को लेकर के एक बात मैंने बोली है, मैं हमेशा से ही, जब मैं आज से एसबीआई में जॉब करता था म्यूचुअल फंड में, तो वहाँ पर मैं जब वहाँ पर टॉप जो मेंबर्स की मीटिंग होती थी, तो वहाँ पर हमेशा से ही ये बात बोला जाता था कि इस रेंज में इतना माल खरीदना है। अगर मैं आपको बार बार बोलूं तो देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऑपरेटर अगर यहाँ पैसा लगाएंगे फिर यहाँ पर भी पैसा डाल देंगे फिर यहाँ पर भी पैसा डाल देंगे, ऐसा नहीं होता। वो ना एक रेंज में पैसा डालते हैं। मान लो कि मुझे 1 लाख क्वांटिटी पंच करनी है, तो मैं क्या बोलूंगा कि 100 से 105 रुपए के बीच में मुझे 1 लाख क्वांटिटी पंच करनी है। अब यहाँ पर ऑर्डर पंच हुआ तो मार्केट अपसाइड थोड़ा सा निकलेगा, क्योंकि आपने पैसे डाले, मार्केट को फिर से इस जोन में लाएंगे, मार्केट फिर से यहाँ पर निकलेगा, फिर से मार्केट को इस जोन में लाएंगे, फिर से यहाँ पर ऑर्डर पंच करेंगे। तो मार्केट को एक जोन में रख करके ऑर्डर को पंच किया जाता है, चाहे ये अपसाइड का हो या डाउन साइड में हो, चाहे वो अपसाइड में कर रहे हो या डाउन साइड में कर रहे हो, ये एक जोन में बाइक सेल करते हैं। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये हो गया कि मार्केट किसी ऐसे पॉइंट पे आ गया, मान लो कि मार्केट एक तरफा भागता आ रहा है, अब यहाँ पर ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कभी कभी ना बायर्स को काम करने का मन होता है ना सेलर्स को। मान लो कि ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट करता हुआ मार्केट आ रहा है, तो सेलर्स को क्या डर लग जाएगा कि मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, नंबर्स का ब्रेकआउट कर रहा है, राउंड नंबर का ब्रेकआउट कर रहा है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है, तो मैं सेल नहीं करूंगा। बायर्स को ये पैनिकनेस होगी कि मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया है, हो सकता है मार्केट यहां हाँ, पर से रिटेस्ट कर जाए। मार्केट को ये डर होगा, मार्केट तो ओवरबोट सिचुएशन में चला गया है, हो सकता है मार्केट यहां से रिटेस्ट कर जाए, यहां से रिटेस्ट कर जाए। तो ये बायर्स भी काम नहीं करते हैं प्रॉपर क्वांटिटी में, सेलर्स भी काम नहीं करते, तब भी आप देखोगे तो मार्केट में साइडवेज आपको मार्केट आता हुआ दिखेगा। ये बातें आप ध्यान में रखना कि मार्केट में दो तीन रीजन्स होते हैं मार्केट के साइडवेज होने के। अगर आपको ये बात पता होगा कि चलो बायर्स और सेलर्स नहीं आ रहे, तो वैसे वाले मार्केट में आपको थोड़ा सा 1 से 2 दिन वेट करवा सकता है। आपने देखा होगा कई बार मार्केट 1 से 2 दिन साइडवेज हो जाता है, क्योंकि वहां पर हाँ, लिक्विडिटी बिल्ड करने में टाइम जाता है। तो वो जो मार्केट होता है ना, उसमें आपका पैसा नहीं बनेगा, एकदम से नहीं बनेगा। और जो नॉर्मल साइडवेज मार्केट होते हैं जहां पर ऑर्डर्स पंच हो रहे होते हैं, तो मैं वहां पर ये बोलता हूं कि देखो, एसएल्स तो आसपास है। अब देखो, जैसे मैं मान लो कि यहां पर एक मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है, और मार्केट में यहां पर बायर्स के सेल्स पड़े हुए, तो मार्केट में क्या है, इस साइडवेज मार्केट में बायर्स भी काम करेगा, सेलर्स भी काम करेगा, बायर्स भी काम करेगा, सेलर्स भी काम करेगा, बायर्स ने काम किया, सेलर्स ने काम किया। अब मार्केट में अपसाइड एसएल नहीं है और डाउन साइड में बायर्स के एसएल्स है, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट करके आ रहा है। किसका ब्रेकआउट करके आ रहा है? तो 55,000 के नंबर का ब्रेकआउट करके आ रहा है। अगर यहां पर ऑपरेटर को पैसा बनाना है तो किधर ले जाना पड़ेगा मार्केट को, ये बताओ। एसेंस लगाना पड़ेगा किधर बायर्स ले किधर ले जाना पड़ेगा? जो जिस साइड एसेंस रहेगी उधर ले के जाना पड़ेगा।
उस साइड ले जाना पड़ेगा। तो किधर एसएल है, मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ एसएल्स किधर है। ऊपर तो ऐसा एसएल्स नहीं है, नीचे बायस वाले की एसएल्स पड़े हैं। ठीक है, अब एक बात समझो, ऊपर के भी एसएल है। अब यहाँ पर जिसको पैसा का बनाना है वो क्या करेगा, एक बार पैसा लगाएगा और ब्रेकआउट कर देगा। अब इस ब्रेकआउट करने से क्या होता है ना, अब देखो एक साइडवेज मार्केट में ना, अब पूरे मार्केट की मैं बात करता हूँ, 3 to 4 मेंटलिटी के लोग काम करते हैं। किसी को लगेगा कि नहीं यहाँ पर तो मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट लगा रहा है, तो चलो मैं बाई कर लेता हूँ। किसी को लगेगा कि मार्केट में यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस लग रहा है, तो मैं चलो सेल कर लेता हूँ। किसी को लग रहा है बाइंग में भी है, मार्केट सेलिंग में है, तो चलो मैं हेज कर लेता हूँ। और किसी को कुछ भी नहीं लग रहा, उसको लग रहा है कि मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा तो मैं काम करूंगा। क्या आप इससे एग्री करते हो? 4 to 5 टाइप के लोग होते हैं हाँ मार्केट में। हाँ, बराबर। इफ यू एग्रीड यस देन, सर। हाँ देन मैं आगे जाऊंगा। तो देखो 4 से 5 तरीकों के लोग हैं। अगर मुझे, मैं मान लूं कि एज ए ऑपरेटर मैं काम कर रहा हूं, मेरे पास 5-6 हजार करोड़ रुपए हैं, तो मैं कैसे सबके एसेल्स एक साइड लाऊंगा? मैं काम करूंगा, मैं जस्ट कर दूंगा इसका ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट किया तो ये जो बायर हैं वो अपनी पोजीशन होल्ड कर जाएंगे क्योंकि उनको बड़ा प्रॉफिट चाहिए। ये सेलर हैं, ये बराबर। अपनी पोजीशन काटेंगे तो ऑलरेडी बाई करेंगे, तो यहाँ पर बायर ये ऑटोमेटिक बन जाएंगे। ठीक है, अब जो बंदा हाँ हेज सर। करके बैठा हुआ था वो अपनी पुट की पोजीशन काट करके बाइंग की पोजीशन रख लेगा। अब जो कुछ भी नहीं कर रहा था वो क्या बराबर। करेगा, वो क्या करेगा, ब्रेकआउट देख करके यहाँ पर क्या करेगा, बाइंग साइड की पोजीशन लगाएगा। देखो सभी का माइंडसेट एक तरफा हो गया। बराबर। ओनली एक ब्रेकआउट करने से सभी का माइंडसेट एक तरफा हो गया। अब यहां पर पैसा कहां बनेगा, डाउन साइड, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एसेल्स कहां पर है, डाउन साइड में। तो अब यहां पर बड़ा पैसा काम करेगा एंड मार्केट को सीधा डाउन साइड लेकर के चला जाएगा। अगर देखोगे तो यहां पर कोई बड़ा पैसा लगाएगा और मार्केट को फिर डाउन साइड लेकर के चला जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे यहां पर साइडवेज मार्केट में ट्रैप किए जाते हैं। साइडवेज मार्केट इस तरीके से ट्रैप होता है, हमेशा आप देखना। साइडवेज मार्केट में आपको मेजॉरिटी ऑफ टाइम देखने को मिलेगा एक तरफा ब्रेकआउट हुआ एंड मार्केट गोस डाउन पूरा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मार्केट में एसएल्स, मेजॉरिटी ऑफ एसएल्स के पीछे मार्केट भागता है। आपने ये भी सुना होगा कि बहुतों लोगों के पैसे छीन करके कम लोगों के पैसे दे देता है। तो फिर बराबर। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यहीं से आया हुआ है। अब आप एक बात और, मेरे से बार बार कमेंट्स में आते हैं जो मैं यहाँ पर आंसर देता हूँ। और मेरे से पूछते हैं क्या रिटेलर ब्रेकआउट नहीं करा सकते, क्या रिटेलर के पास पावर नहीं? हाँ है पावर, मगर उनके जो मूवमेंट होते हैं ना, आप बोलो कि मान लो कि रिटेलर ने यहाँ पर क्या किया, ब्रेकआउट करा दिया, 55,000 का ब्रेकआउट करा दिया। मैं मानता हूँ कि रिटेलर ये ब्रेकआउट करा करके बैठा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि रिटेलर एक तरफा हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जहां पर रिटेलर को लगे नहीं बाई करना है, बाई करना है, तो उसने बाई किया, मार्केट में ब्रेकआउट भी हो गया। मगर रिटेलर में एक जो प्रॉब्लम ये है ना, किसी को 40 पॉइंट चाहिए, किसी को 50 पॉइंट चाहिए, किसी को 100 पॉइंट में खुश है, कोई 10 पॉइंट में भी खुश है, कोई तो मार्केट में अपना किस्मत आजमाने के लिए आया है, तो वो बैठा ही रहेगा। तो यहां पर क्या होगा कि जैसे जैसे इनको प्रॉफिट दिखना स्टार्ट होगा ना, ये अपना बुक करेंगे। जो डाउन साइड में रिटेलर बैठा हुआ है उसको 100 पॉइंट चाहिए, मिल गया, वो अपनी क्वांटिटी लेकर के भाग जाएगा। जिसे 40 पॉइंट दिख गया वो अपनी क्वांटिटी लेकर के भाग जाएगा। जैसे ही नीचे वाले निकलेंगे ना, ये ऊपर वालों के एसएल हिट होंगे। जब ऊपर वालों के एसएल होंगे तो धीरे धीरे ये चेन सिस्टम में बन जाते हैं, फिर ये अपनी पोजीशन निकालते जाते हैं। तो इनका जो ब्रेकआउट करने का नजरिया होता है ना, और ये जो ब्रेकआउट कराते हैं वो सस्टेन नहीं करते, ये रीजन है। और ये जो बड़े अमाउंट में आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि देखो मार्केट में क्या है कि अगर किसी के पास 1,000 करोड़ रुपए हैं तो वो क्या करेगा, 3 to 4 पार्ट में डिवाइड करेगा। 300 करोड़ यहाँ डालेगा, 300 करोड़ यहाँ पर, 300 करोड़ यहाँ पर, 100 करोड़ मैनेज। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या बोला कि देखो मार्केट साइडवेज है, मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर 300 करोड़ रुपए डाले, अब मार्केट को यहाँ पर ब्रेक डाउन कराया, फिर से यहाँ पर थोड़ा रिटेस्ट कराएगा, फिर से यहाँ पर 300 करोड़ डालेगा, फिर ये लेकर के जाएगा, फिर ऐसे डालेगा, फिर यहाँ पर 300 करोड़ लेकर के जाएगा। तो इस तरीके से मूवमेंट होता है जब बड़ा अमाउंट एक जगह लगता है। तो जब छोटे छोटे अमाउंट्स लगते हैं हाँ। तो वो छोटे छोटे अमाउंट्स निकलते भी काफी तेजी से हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। साइडवेज मार्केट में
जब एसएल, जब आप देखोगे चार्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है बायर्स और सेलर्स का, क्योंकि मार्केट एक तरफा गोस अप हो गया है, मार्केट एक तरफा टेक ऑफ कर गया है, तो ऐसी कंडीशन में लोग डर जाते हैं। तो फिर अगर लोग डरेंगे तो वहां पर आपको ट्रेड नहीं डालनी है। अगर हाँ नियर बाई अगर कहीं पर कंसोलिडेशन हो गया तो फिर आप वहां पर काम कर सकते हो। समझे मेरी बात? हेलो। yes, हाँ सर। हाँ, तो साइडवेज मार्केट में सर आपको मैंने फिर ये बात साइडवेज समझा। में ट्रेड ट्रेड कैसा लगानी है सर साइडवेज में सर? हाँ, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, आप थोड़ा सा इंक्रीज करो साउंड को। जी आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए। हेलो। हाँ मैं कह रहा सर फिर साइडवेज में कैसे ट्रेड करना है हमें? ठीक है। देखो निफ्टी की तो मैं कल क्लास लूंगा। देखो एंट्री हर एक की सेम होगी। जैसे मैं जो एंट्री लगाता हूँ वो मैं कैंडल वाइज एंट्री लगाता हूँ। जैसे कि आज जी आप देखोगे। हाँ बोलिए। हेलो। जी बताइए, आज बताइए। हाँ, जैसे आज आप देखोगे तो हमने कॉल साइड की एंट्री लगाई। तो जब हम लोग एंट्री की बात करेंगे ना, तो उसमें मैं कुछ कैंडल स्टिक्स की बात करूंगा। अब जब कैंडल स्टिक्स की मैं बात करता हूं तो मैं आपको क्या बोलता हूं कि हमेशा कंफर्मेशन के साथ चलो। जैसे कि इस वाले सिचुएशन को बिल्कुल ही डिफरेंट है, यहाँ पर भागता हुआ मार्केट है। अगर ये रीटेस्ट कर जाए मार्केट मेजर, अगर यहाँ पर मेजर रीट्रेसमेंट हो जाए तो फिर यहाँ पर बायर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे मार्केट में आपको डायरेक्ट एंट्री डालनी पड़ती है कॉल साइड में। आपको फिर यहाँ पर आपको रीटेस्ट करने का वेट नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? तो इसके पीछे का रीजन है पीछे का चार्ट। देखो, अगर आप पीछे के चार्ट को देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है मार्केट में, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। मार्केट में क्या है, यहाँ पर लोग सेल करके गए, मार्केट में यहाँ पर लोग सेल करके गए, मार्केट यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो मार्केट में डर किनको लगेगा? इन सेलर्स को डर लगना चाहिए। अगर मार्केट दो चार कैंडल में अपसाइड आपको ब्रेकआउट कर देता है तो मार्केट में इनको तो अपना जो जितना भी मार्केट है, जिनका इनका जितना भी पोजीशन है वो क्या मार्केट प्राइस पर निकालना पड़ेगा ना इनको। हेलो। जी सर। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में जब मार्केट में एक तरफा, यस सर। हाँ अगर मार्केट एक तरफा मूवमेंट करे तो फिर आपको रीट्रेसमेंट का वेट नहीं करना है। मगर हाँ, जब मार्केट रीटेस्ट करता है तो मैं बोलता हूँ कि एक ग्रीन कैंडल आएगी, देन मार्केट में एक बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, देन आपको एंट्री लगानी चाहिए। उसमें मैं 6 कैंडल स्टिक बताता हूँ, जिसमें मैं बोलता हूँ बुलिश हरामी रहेगा, बेरिश हरामी रहेगा। उसमें बुलिश हरामी उसमें एक रहेगा, एक बेरी सिंगलफिंग रहेगा, एक बुलिश सिंगलफिंग रहेगा, एक हैमर वाली कैंडल होगी, एक इन्वर्टेड हैमर वाली कैंडल होगी। तो 4 5 कैंडल्स हैं। साथ में कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि देखो भी सेव रिकवरी नहीं होगी, मार्केट क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट नहीं लगाएगा, मार्केट राउंड नंबर का सपोर्ट नहीं लगाएगा। तो फिर वहां पर आपको देखना पड़ता है कि मार्केट में मूवमेंट किस तरीके का हो रहा है। जैसे आज वाले मार्केट में सीधा मेरा यहाँ पर टारगेट था, आप कल के लाइव सेशन को जाकर के देख लेना एक बार क्लियर, जिसमें मैंने एकदम क्लियर बोला था कि अगर 500 के ऊपर मार्केट काम करेगा तो मैं यहाँ पर बाइंग साइड की ही पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि फिर यहाँ पर पोजीशन मार्केट प्राइस पर निकलेगी। अगर लिमिटेड प्राइस पर निकलती है, लिमिट लगा करके निकलती है तो फिर इस तरीके के मूवमेंट्स नहीं आते हैं। अगर मार्केट प्राइस पर निकलती है तो लोग धड़ाधड़ अपनी पोजीशन निकालते हैं, तो फिर ये बड़ी बड़ी आपको ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेगी। और ये बात आप बिल्कुल भी मत समझना कि ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं इसमें कोई बंदा ऑपरेटर बाई करके गया होगा। ये एसएल्स की कैंडल्स हैं, लोगों ने अपनी पोजीशन निकाली है। समझे मेरी बात? हेलो। हेलो। तो कल आपकी होगी एंट्री की क्लास, जिसमें आपको एक मैं पीपीटी भी देने को देखूंगा, कि जिसमें मैं आपको एंट्री के सारे रूल्स मैं बता दूं। तो प्लीज आप लाइव सेशन जरूर। मैंने हाँ, सर एंट्री जो है ना, जो दो रेड कैंडल बनी थी वहां पे जब लगाया था अपना माइंड जो है, तो यहाँ से अपसाइड जा सकता है, लेकिन मार्केट ज्यादा नीचे आ गया उसके बाद गया। कहाँ पर? ये दो दो रेड कैंडल जो है, तो मार्केट आप संडे मार्कआउट गया कर संडे। सकते हो, आप मार्कआउट कर सकते हो।
पनवे गया ना, पनवे मार्केट गया सीधा, उसके ओके, बाद दो रेड कैंडल जो बनी है फर्स्ट फर्स्ट में, अच्छा ये वाली, ये हाँ, लेकिन ये वाली, मार्केट थोड़ा ऊपर के उसके, हाँ, हाँ उसके बाद। लेकिन उसके बाद नीचे आ गया मार्केट, ऐसा लेट हो गई। ओके, आपका एसएल यहाँ पर गया है। ओके, जस्ट मैं एक बार चेक करूं। अगर मैं, नहीं मेरी एंट्री तो पहले थी शायद, मैंने लाइव सेशन हाँ, किया था। आपकी एंट्री तो बहुत पहले थी सर, फिफ्टी मेरी फोर एंट्री बहुत थाउजेंड पहले थी। फिफ्टी तो फाइव थाउजेंड के नीचे थी। हाँ, तो आप लाइव सेशन में ही क्यों नहीं लगा लेते थोड़ा एंट्री देख करके? मैं पूरा तो कॉपी करने नहीं बोलता, मगर हाँ, थोड़ा बहुत आप एंट्री लगा सकते हो मेरे। अब वो तब तक देख नहीं पाते ना, हम अपने स्क्रीन पे देख रहे, दिमाग लगा रहे होते हैं ना कि ओह, कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि भागते मार्केट में तो हम घुस नहीं सकते, नहीं इतना नहीं कॉन्फिडेंस भागते तो हुए, है नहीं में। नहीं नहीं भागते हुए मार्केट में नहीं ढुकना है। हाँ, मगर हाँ, मगर आप एक लॉट से काम करोगे तो आप ढुक सकते हो। मुझे ऐसा लगा था कि ये मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ का मार्केट ज्यादा ही रिट्रेसमेंट कर गया। अच्छा, एक बात मैं और आपको बोलता हूँ, देखो मैंने जब भी एसएल हंटिंग आपको पढ़ाई है तो मैं आपको बोलता हूँ कि देखो, रिटेलर को कभी भी कैरी करके मार्केट नहीं जाता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा था, मार्केट डायरेक्टली 500 का ब्रेकआउट करता है। आप ये देखो, मार्केट ने डायरेक्टली 500 का ब्रेकआउट किया बिना कोई रिटेस्ट किए। तो मार्केट में यहाँ पर बायर्स भी तो आएंगे, ऐसी बात तो नहीं है कि बायर्स नहीं आएंगे। अब तो बायर्स भी आएंगे, अगर बायर्स आएंगे तो मार्केट इनको भी खाते हुए ही जाएगा। आप देखो कि 500 का भी ब्रेकडाउन होना जरूरी। मैंने सर ये माइंड लगाया था यहाँ पे कि ये बायर्स को एंट्री नहीं देगा तो रिट्रेसमेंट नहीं करेगा यहाँ पे, ये हाँ, मूव और दे सकता हाँ यहाँ पर है। मतलब मेजर रिट्रेसमेंट नहीं होना था। अगर मेजर हाँ, रिट्रेसमेंट अभी भी ये नहीं है, अगर आप देखोगे मेजर रिट्रेसमेंट अभी भी ये नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा करके रिटेस्ट गया है। ये थोड़ा थोड़ा बहुत स्लो रिटेस्ट में गया है। अगर सर वो मार्केट तो इस माइंड तरीके से रिटेस्ट कर जाए तो फिर यहाँ पर आपको बाई करना ही नहीं। फिर तो यहाँ पर बायर्स ऑलरेडी एंट्री लगाएंगे, फिर एंट्री लगाएंगे तो मार्केट डाउन साइड ही आ जाएगा फिर। अब जैसे कल वाले सिचुएशन में आप मेरे से पूछोगे सर कल क्या करना है, तो दो तीन बातें आप यहाँ पर एकदम क्लियर देखोगे। मार्केट की जो ओपनिंग है, देखो मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 55,000 के ऊपर है। तो मैं तो यहाँ पर है तो। सिंपल सा बोल दूंगा कि मार्केट में अगर यहाँ पर आपको फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है तो मैं इन बायर्स को निकालने को देख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, काफी कॉन्फिडेंस में बैठे हुए हैं, मार्केट ने अभी तक उनको काफी बड़ा प्रॉफिट दिखाया नहीं है, तो फिर मैं इनको टारगेट कर सकता हूं। समझे? तो यहां पर क्या हो सकता है, छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन की कंडीशन में सेलिंग साइड की पोजीशन आप लगा सकते हो, बशर्ते वो भी दो तीन, रिट्रेसमेंट के हाँ लिए। दो तीन। आवाज। हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज कट रही है सर बहुत। बंदा। हेलो। हेलो, हाँ, आ रही है हाँ सर। सर, आवाज आवाज जा रही है सर। आ रही है ना अब? कट रही है सर, कट थोड़ा रही है बहुत बीच में। कट कट रही है सर आवाज। ओके, कितना मतलब थोड़ा बहुत ये बहुत? बहुत ही जा रही सर। है आवाज। ओके, अभी सही है? हाँ, अभी सही है। जस्ट वेट, एक मिनट। अभी जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आया क्या मैंने बोला? हाँ सर। मैंने, हाँ मैंने कल की बात क्या बताया, ये बात नहीं सर, आपको समझ में आवाज आई? कट रहा था उधर। ओके ओके, मैं एक बार और समझा, अभी सही है ना? अभी सही है हमारी आवाज? हाँ सर, अभी सही ओके है आवाज। ओके, मैंने क्या बोला कि अगर मुझे मान लो कि 10 जून को ट्रेड लगाना है इस मार्केट को देखते हुए, तो मैं दो तीन चीजें यहाँ पर ध्यान में रख वो सकता ले हूँ। लो।
पहली बात तो ये है कि मार्केट ने 55,000 के ऊपर क्लोजिंग कर रखी है। अगर मार्केट में 55,000 के ऊपर क्लोजिंग है तो मैं यहाँ पर ये मान के चल सकता हूँ कि यहाँ पर बायर्स ने काम किया होगा, सेलर्स ने काम नहीं किया होगा। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज बहुत बेकार आ रही है सर। अभी एकदम नहीं आ रही है? ना ना सर, बहुत डिस्टर्ब हो रही है। एक मिनट, तो मैं फिर से देखता हूँ एक बार क्यों ऐसा होता है। अब सही हो गई। अब सही है? जी अब सही है। पता नहीं हमारे तरफ जियो फाइबर काम ही नहीं करता, तो ऐसे चेंज करना दिक्कत है। पड़ेगा। हमारे साथ अच्छा काम करता है। रेल वायर का हमारी तरफ थोड़ा सही है लगता है, इधर जियो फाइबर का वर्किंग थोड़ा। अच्छा अभी सही है हमारी आवाज? हाँ सही है सर। एयर फाइबर है सर, क्या है? जियो फाइबर। अच्छा, एयर एयर वाली है या हाँ एयर फायर वाली, वाली? एयर वाली है। वायर वाली होती तो सही होती वो। हम्म, और ये जो एयर वाली होती है ना वो थोड़ा इशू करती है। अच्छा यहाँ हाँ पर हाँ। देखो, मैंने क्या बोला कि 55,000 के ऊपर यहाँ पर सेलर्स काम नहीं करेंगे। ये बात आप मानते हो जी कि ऐसी रैली देखते हुए मेजॉरिटी में बायर्स बैठे हुए होंगे, तो कल के दिन हमें यहाँ पर बायर्स को टारगेट करने का मौका मिल सकता है, तो यहाँ पर सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मार्केट काफी बड़ा गैप डाउन कर दे, मान लो 55,000 के नीचे मार्केट ओपन हो जाए, तो फिर यहाँ पर आपको बाइंग में भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। फिर आप ये मत जी करना कि मार्केट में यहाँ पर सेलिंग लेकर के बैठ जाएंगे जाना, जब तक मार्केट काफी बड़ा रिजेक्शन ना दे। अगर मान लो कि मैं दो तीन कंडीशन आपको देता हूं यहाँ पर, मान लो कि मार्केट में 55K का रेजिस्टेंस लगा, अभी मेरी आवाज सही है? जी अगर मान लो कि मार्केट यहां पर ओपन हो जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ही फाइंड आउट करेंगे, फिर सेलिंग में नहीं जाएंगे। जी क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि एक तो मार्केट में 55,000 का नंबर लग जाएगा रजिस्टेंस के तौर पर, अपसाइड में क्लोजिंग प्राइस लग जाएगी, तो यहां पर लोग सेल करने को देखेंगे। अगर सेल करने को देखेंगे तो देखो, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि आप डाउन साइड वाले बायर्स को टारगेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। वो ये सोच करके बैठे हुए हैं कि मार्केट अगर इस वाले रजिस्टेंस के ऊपर काम करेगा तो मैं यहाँ पर पोजीशंस को राइड करूंगा, जैसे ही मार्केट ब्रेक डाउन होगा मैं अपनी पोजीशन निकाल दूंगा। तो ऐसी जी। तो कंडीशन में आप इनको क्या बोले? 54,500 के नीचे उनका एसएल हाँ होगा तो वो हाँ, अपना तो फिर वो टारगेट। निकाल देंगे, इस बात को आप समझ में रखिएगा। अगर मुझे सेलिंग करना होगा तो 54,500 के नीचे सेल करेंगे। मगर हाँ, बशर्ते आपको ये देखना है कि मार्केट अगर गैप डाउन भी ओपन हो गया तो एक तरफा डाउन साइड आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट रीटेस्ट करता हुआ आराम से आ रहा है तो फिर आप इनको टारगेट नहीं कर पाओगे। फिर सेलर्स आने यहाँ, लग गए। हाँ फिर आप इनको टारगेट नहीं कर पाओगे। जैसे आज की कंडीशन में क्या हुआ, सेम आपको यहां पर देखना है, मार्केट ने इनको टाइम ही नहीं दिया। मार्केट, ये सेलर्स जो बैठे हुए थे, जो यहां पर सेल करके बैठे हुए थे, जो यहां पर सेल करके बैठे हुए थे, मार्केट क्या करता है, गैप अप होता है सीधा निकल जाता है। तो एंड ऑफ द डे इनको अपना जो पोजीशन है वो लॉस में दिखना स्टार्ट हुआ, लॉस में दिखना स्टार्ट हुआ तो इनको मार्केट प्राइस पर निकालना पड़ेगा। अगर ये मार्केट प्राइस पर निकालेंगे तब ऐसे ही कैंडल बनेगी, आपको ग्रीन ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखेगी। अगर ये लिमिटेड प्राइस पर लगाएंगे, लिमिट प्राइस पर निकालेंगे, तो फिर यहाँ पर आपको उस तरीके से मार्केट गिरता हुआ या उठता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां पर प्राइस की लिमिट हो जाती है कि ये प्राइस आएगा तो ही मार्केट से पोजीशन निकलेगी। समझ में आता है आपको ये बात? तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इनको टारगेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो बायर्स को अपॉर्चुनिटी दिखेगी, और जिसको भी अपॉर्चुनिटी दिखेगी वो ज्यादा रिस्क उठा सकता है, वो ज्यादा ढीठ तरीके से बैठता है कि नहीं मेरा तो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो यहां से मार्केट रिकवर कर जाएगा, मैं यहाँ पर पैसे डाल के रिकवर कर दूंगा, तो कॉन्फिडेंस में रहते हैं। तो दैट्स वाई रीजन कि वो जल्दी अपनी पोजीशन निकालेंगे नहीं जब तक मेजर नंबर का ब्रेकडाउन ना हो जाए। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। तो छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन में आप अगर यहाँ पर देखो तो थोड़ा वेट करके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ही फाइंड आउट करोगे। जब तक मार्केट एक तरफा गिरना ना स्टार्ट करे तब तक सेलिंग को नहीं देख सकते हो।
अगर मान लो कि मार्केट क्या कर रहा है, क्लोजिंग 55,000 के ऊपर काम कर रहा है एंड मार्केट सपोर्ट लगा रहा है, यहां पर कंसोलिडेशन कर रहा है, तब एक बार डिप लगा सकता है। पर ये डिप भी क्या होगा, आपको 150 से 200 पॉइंट का ही देखने को मिलेगा। मार्केट ऐसा नहीं होगा कि यहां पर बैठ करके आप इन वाले बायर्स को टारगेट कर रहे हो। ये जस्ट यहां पर जो रिसेंटली बाय कर रहे होंगे उनको टारगेट कर रहा होगा, या तो मार्केट में यहां पर जो बाई करके बैठे हुए होंगे, मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद जो बाई करके बैठे हुए होंगे उनको टारगेट करेगा। ये जैसे ही निकल जाएंगे मार्केट फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। समझ में आया आपको क्या क्या मैंने बोला? जो प्रॉफिटेबल हो चुके हैं आपको उनको टारगेट नहीं करना है। यहां पर एसएल्स भी 3 to 4 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट बार आए उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, उनको नेक्स्ट देखेंगे। बट जो एसएल्स होते हैं ना, पहला इंट्राडे वालों का एसएल होता है जो हम बोलते हैं रिटेलर का एसएल है। पोजिशनल वालों का एसएल होता है जो आपने आज टारगेट होते हुए देखा है। ये जो पूरा एसएल टारगेट हुआ है वो पोजिशनल वालों का एसएल टारगेट हुआ है। तो आज किस तरीके के एसएल्स थे? तो पोजिशनल वालों के एसएल्स थे। इंट्राडे वालों के एसएल्स जब होंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। स्टॉक्स वालों के भी एसएल्स होते हैं। अगर मार्केट किसी मेजर राउंड नंबर का ब्रेक डाउन करे, वहां पर देखना मार्केट सीधा गिरता हुआ जाएगा, रेड रेड कैंडल, क्योंकि वहां पर किसी सेक्टर में बिकवाली आ रही होती है, सेलिंग आ रही होती है, वो सेक्टर ही पूरा डाउन हो रहा होता है, तो वहां से लोग भागते हैं, तो वहां पर आपको रेड कैंडल देखने को मिलेगी। तो स्टॉक्स में भी बिकवाली आएगी तो आपको बैंक निफ्टी निफ्टी में दिखेगा, क्योंकि मार्केट ये जो इंडेक्स है वो स्टॉक से चलता है। तो न्यूज वालों के भी एसएल्स होते हैं। न्यूज वालों के एसएल्स कैसे टारगेट करना है वो भी मैं एंट्री के टाइम दिखाऊंगा आपको। फिर सेंटिमेंटल एसएल्स भी देखने को मिलेंगे। अब कल का सेंटिमेंट क्या हो सकता है? आप मेरे को बोलोगे सर अगर 55,000 के ऊपर ओपनिंग हो गया, मैं क्यों बोल रहा हूं यहाँ पर बायर्स को टारगेट कर देना? क्योंकि मार्केट में क्या है, एक अप ट्रेंड है। तो यहाँ पर सेंटिमेंट क्या है कि मार्केट तो अप ट्रेंड में बैठा हुआ है, तो मार्केट अगर 55,000 के ऊपर काम करेगा, सेलर्स काम नहीं करेंगे, बायर्स आएंगे। अगर बायर्स मेजोरिटी में बैठेंगे, एक तो यहाँ पर बायर्स ऑलरेडी बैठे हैं और भी बायर्स आना स्टार्ट करेंगे सेंटिमेंट के जरिए, तो मार्केट में एक बार डिप आ जाएगा। समझे मेरी बात? क्या मैंने आपको समझाया? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो मैंने ये बातें आपको समझाई है। ठीक है, तो संतोष जी आपको नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, ओके सर। आपका तो 3:30 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम्म। ये बात आपको। सर अभी एक एक क्वेश्चन था हाँ हाँ, सर। पूछिए पूछिए पूछिए। सर अभी अभी तो ऊपर है 500 के ओके। 25 50, हाँ 55 के थाउजेंड के ऊपर है अभी। हाँ हाँ। ये जो पुराने वाले कल से 8 तारीख 7 तारीख वाले जो भी सेलर्स है, हम्म। वो तो ये रैली देख के निकल गए और बायर बन गए। ओके इसके ओके वजह से इधर ओके। से हाँ बोलिए हाँ बोलिए। सर। हाँ बोलिए, पूरा कंप्लीट करिए आप। हाँ सर, वो पिछले पिछले 2 दिन से वो जो भी रैली बनाई है उन्हें सेलर्स ने, हम्म। वो नीचे तो वो तो अभी हाँ रजिस्टर के और लास्ट जो 25 और 26 में हम्म। लास्ट वाला जो है रजिस्टर के पास आ रहा है वो अभी। ओके ठीक है। आज का आज का अब ये जो देखो। भी है मैं उस जोन में है। हाँ अच्छा, वो जोन में है। अब मैं आपको अभी इस हम लोग वो स्टॉक में देख सकते। यस स्टॉक्स सर, में अभी हम लोग स्टॉक्स। को स्टॉक। हेलो। हाँ, इसमें स्टॉक्स कहाँ से साउंड आ रहा आए? है मेरा? नहीं, इसमें स्टॉक्स कहाँ से नहीं नहीं आते हैं? सर, नहीं नहीं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, कि बैंक निफ्टी के जो भी मेजर स्टॉक्स है हम्म। उसमें क्या चल रहा है। सच हम्म। में वो लोगों ने डिलीवरी लिया है? जो ओके भी मेजर्स बैंक्स है उसमें डिलीवरी कौन से लेवल पे हुआ है, वो ओके देख के हम लोग को थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं कि बाबा कहाँ ये सेल चल रहा है। ओके। आप जब स्टॉक्स की भी बात करते हो ना, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, मैं ना स्टॉक्स भी शेयर करता हूँ। तो देखो, स्टॉक्स के भी आपके हाँ हाँ। तरीके हैं। जैसे आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले रहे हो तो वहां पर मीन्स आप। बड़े जो भी इंस्टीट्यूट लेवल है तो वो स्टॉक्स और इंडेक्स उसको हिंजी हाँ। हेजिंग कर देते हैं ना, ओके। इधर हाँ बेचो इधर खरीदो, हाँ, देखो ऐसा हो हम, जाता है। हाँ देखो, हमेशा जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो ना, मैं यही बातें आपको समझा रहा हूँ। जैसा कि आपने यहाँ पर बोला ना मुझे कि सर यहाँ पर जो लोग सेल करके बैठे हुए हैं उनको काफी अच्छा प्रॉफिट दिखा। अब प्रॉफिट दिखा तो मार्केट ने रिटेस्ट कर लिया। तो क्या ये अभी भी बैठे हुए होंगे? तो मैं बार बार बोलता हूँ, ये जो ऑपरेटर होते हैं ना वो ना नंबर लेकर के चलते हैं।
ये अपने स्ट्रेंथ को किससे देखते हैं, नंबर वाइज, या आप देखो स्ट्राइक प्राइस वाइज देखते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर सेल किया, और मैं क्या करता हूँ, सेल करने के बाद मैं तो दूरी बनाना चाहूंगा, जहां पर मैंने अपनी पोजीशन लगाई वहां से मैं दूरी बना लूंगा। तो मार्केट को क्या किया, 500 के नीचे ले आया। अब मैं यहाँ पर अपने स्ट्रेंथ को इससे देख सकता हूँ कि जब तक मार्केट 500 के नीचे रहेगा तब तक मैं यहाँ पर पैसे डालूंगा, और पैसे डालने के बाद मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को राइट करूंगा। मान लो कि 1000 करोड़ रुपए की मैंने बात की थी, 300 यहाँ मैंने डाल दिया। अब मैं 300 यहाँ पर भी डालने को ट्राई करूंगा, और मैं ये सोच के चलूंगा कि 500 के नीचे रहेगा तो मैं राइट करूंगा। अब मान लो कि डाउन साइड में कोई मुझसे भी बड़ा ऑपरेटर काम कर रहा है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं यहां पर कमजोर हो गया हूं, मार्केट 500 के ऊपर आ जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा, या मार्केट मेरे पैसे लगाने के बाद भी 500 के नियर बाई आ रहा होगा, मार्केट यहां पर अपसाइड को ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेकआउट करेगा, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर अपनी पोजीशन निकाल लूंगा, मैं वेट नहीं करूंगा। समझे मेरी बात? स्ट्रेंथ इस तरीके से चेक होता है। तो हमेशा यस ऑपरेटर सर, एक यस। नंबर लेकर के बैठते हैं। हमेशा आप देखना कि वो एक पॉइंट वाइज बात करेंगे कि अगर मार्केट इसके नीचे रहेगा तो मैं राइट करूंगा पोजीशन को, मैं पैसे डालूंगा। अगर मार्केट इसके ऊपर आएगा तो मैं यहां पर से अपनी पोजीशन निकाल दूंगा। समझे? तो ये बात। अब दूसरी बात आपने ये पूछ दी, क्या मैं इसे नेक्स्ट सेशन में ले चलूं, क्योंकि 1 मिनट का टाइम रहा है, मैंने 45 मिनट ही दिया है। हेलो। ओके सर। ठीक है, तो कल मिलते हैं इसी टाइम पे। 8:15 तक आ जाना आप लोग प्लीज। ठीक है, यस सर, यस सर। थैंक्स।